जो गेंडा, मोटा गेंडा जो स्टेज पे चढ़ के जाके बोल रहा है सीता के पति, ठीक है, उसको क्यों मिला मौका ये सब बोलने का? सीता का पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलो, मर्यादा अगर इनके मन मुताबिक क्वेश्चन नहीं करा जाएगा इनसे तो गोडी मीडिया आएगा, नारा लगेगा, यही होगा। इस एफआई का स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है, ऐसा का स्टूडेंट यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा है, क्यों नहीं एक मंच से सबने मिलकर आवाज लगाया? तो ये राजनीतिक स्टंट था। और ये जो अभिजीत दीपके जो कह रहा है कि अब मैं अगर 24 घंटा में सोनम वांगचुक नहीं आएंगे तो मैं अनशन पे बैठूंगा, मैं चाहता हूँ अभिजीत दीपके बैठे, लेकिन अगर मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद है ना तो किसी भी कीमत में नहीं हटना चाहिए। लेकिन यही सोनम वांगचुक बोलते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चाइना को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं छात्र हितों के लिए शुरू हुआ था, नीट जैसे पेपर लीक जैसी समस्याओं के लिए शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज एक राजनीतिक मंच बनकर रह गया। कहीं ना कहीं वो एक जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनके लिए एक मंच बन के रह गया। और इस तरह के, मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, ये तमाम जो लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे तमाम कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से कुणाल कामरा को इस मंच पर जगह दी गई, जिस तरह से भारत का जो एक यूनिक हिस्सा है कश्मीर, उसको अरुंधति रॉय कहती हैं कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती, उन जैसी महिला को इस मंच पर जगह दी गई। और तमाम जहां एक और ये कह रहे थे कि जंतर मंतर जो है वो छात्रों के लिए, छात्र आंदोलन के लिए, नीट परीक्षा के लिए, और यहाँ पर पेपर लीक की केवल बात की जा रही। वही उसी मंच पर नंदिता नारायण जैसे लोगों का ये कहना है कि केवल हर जगह अल्लाह रहेगा, यानी कि यहाँ पर मिला जुला कर पूरी तरह से धार्मिक बातें हो रही हैं, हिंदू विरोधी बातें हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख लेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता सामने खड़े हैं, टोपी उन्होंने पहनी हुई है। अभी हमारे साथ का एक पत्रकार था तो वो कहने लगे कि टीका लगा के ये यहाँ पर पत्रकारिता करने आए। तो क्या एक पत्रकार जो है वो अपनी व्यक्तिगत जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? क्या टीका लगाना इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप टीका लगाने वाले को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं? ये प्रदर्शन छात्रों के लिए हो रहा है? छात्राओं के लिए प्रदर्शन? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारों में यहाँ पे राजनीतिक चोर आके घूम रहे हैं यहाँ पे। ये विद्यार्थियों के लिए कहाँ हो रहा है? अगर विद्यार्थियों के लिए होता तो विद्यार्थियों की बात करी जाती। यहाँ पे ये नहीं बोला जाता सीता के पति। ये सोनम वांगचुक बहुत अच्छे इंसान है, मैं मान लिया 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, 1.25 मिनट के लिए ये भी मान लिया मैंने, लेकिन 3 मिनट बाद उन्होंने ये क्यों नहीं बोला सोनम वांगचुक ने कि नहीं किसी धर्म को आप टारगेट मत करो, ये तो नहीं बोला उन्होंने। और यहाँ पे तो सिर्फ आपने देखा तमाम जगहों, तमाम जो जितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म। ये गलत है, हम विद्यार्थियों के लिए आए थे। यहाँ पे तो कह रहे हैं ना कि किसी भी धर्म को यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी, केवल छात्राओं के लिए प्रदर्शन है, तो लग रहा है कि केवल छात्रों के लिए। जो गेंडा, मोटा गेंडा जो स्टेज पे चढ़ के जाके बोल रहा है सीता के पति, ठीक है, उसको क्यों मिला मौका ये सब बोलने का? अगर ये धार्मिक चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट नहीं है तो ऐसा उसने क्यों बोला? और सोनम वांगचुक ने क्यों नहीं मना किया? अभिजीत दीपके ताली बजा रहा था खड़ा होकर, साथ में ठहाके लगा रहा था। तो ये आपको लगता है कि विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट है? एक महिला पत्रकार है, देखिए किस तरह से इनको महिलाओं के साथ, जबकि ये कुछ भी ऐसा व्यवहार, क्या कह रहे हैं? ये महिलाओं के साथ अपने व्यवहार को देखा, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके मन मुताबिक क्वेश्चन नहीं करा जाएगा इनसे तो गोडी मीडिया आएगा, नारा लगेगा, यही होगा। अगर मैं इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दूंगा तो मुझे अंधभक्त बोला जाएगा। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो छात्र हितों से न रहकर कुछ और हो गया? अगर छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो मंच पे राजनीति के नेता नहीं पहुँचते, राजनेता नहीं पहुँचते, वहाँ पे विद्यार्थी बैठे रहते हैं। मैंने तो यहाँ पे ये देखा एसएफआई का स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है, ऐसा का स्टूडेंट यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा है, क्यों नहीं एक मंच से सबने मिलकर आवाज लगाया? तो ये राजनीतिक स्टंट था। और ये जो अभिजीत दीपके जो कह रहा है कि अब मैं अगर 24 घंटा में सोनम वांगचुक नहीं आएंगे तो मैं अनशन पे बैठूंगा, मैं चाहता हूँ अभिजीत दीपके बैठे, अनशन पे बैठे, तब उसको पता लगे कि राजनीति में और क्या नाम है रिलबाजी में बड़ा अंतर होता है और वास्तविकता में भी बड़ा अंतर होता है। राजनीतिक, रिलबाजी और वास्तविकता, 3 चीज़ों की बात करी मैंने। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? छात्राओं को प्रदर्शन समर्थन करने? मैं घर पे बैठा था तो टीवी चल रहा था तो मैंने पूरा आवाज़ नहीं सुना कि सोनम वांगचुक बोला या सोनम बाजवा बोला। मैंने सुना कि तबीयत खराब है, जंतर मंतर पे हैं, तो मैं सोनम बाजवा का फ़ैन हूँ, मैं इसलिए आ गया सोनम बाजवा के सपोर्ट में कि सोनम बाजवा को कुछ नहीं होना चाहिए। ऋतिक रोशन का भी ट्वीट आया सोनम वांगचुक के लिए कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उस चीज़ के लिए समर्थन करते नजर आ रहे कहीं ना कहीं। स्वरा भास्कर भी यहाँ आई थी, क्या कही? राष्ट्रवाद के बारे में आप जानती हैं? राष्ट्रभक्ति के बारे में आप जानती हैं? मैं बता रहा हूँ,
मेरे को तमाम समस्या मिल जाए, ठीक है ना, मेरे को काला पानी हो जाए, ठीक है, मेरे को फांसी मिल जाए, लेकिन अगर मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद है ना, तो किसी भी कीमत में नहीं हटना चाहिए। लेकिन यही सोनम वांगचुक बोलते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चाइना को रास्ता दिखाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे ऐसे लोग राष्ट्रभक्त बिल्कुल नहीं लगते हैं। ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। और सोनम वांगचुक का टारगेट पता है क्या था? सोनम वांगचुक का टारगेट था शिक्षा मंत्री बनने का, उनको भी कहीं से टिकट चाहिए था। लेकिन देश के जेएनजी चूतिया हो सकते हैं, देश की जनता नहीं। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर देख रही है तमाम, आप थोड़ा कैमरा घुमाइए, तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठी है नेहा आयसा की, तो प्रेसिडेंट है वो भूख हड़ताल पे बैठी है, उसके लिए क्या कहेंगे? नेहा से 4 सवाल है मेरे। 4 सवाल ये है कि नेहा अगर विद्यार्थियों के लिए आई थी, खुद एक विद्यार्थी है नेहा, और अगर विद्यार्थियों के लिए आई थी तो जब कुणाल कामरा ने सीता के प्रति ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उनको मना करना चाहिए था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये रहेगा, यहाँ पे एक चीज़ चल रहा था, देखिए मैं किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाता, हाँ जी, मैं किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाता, ठीक है, सारे धर्म मेरे लिए सम्मान है, ठीक है, बाकी मेरा सनातन धर्म सबसे ऊपर है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे अल्लाह का नाम, ये प्रोटेस्ट जो है ये विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी का ये करना, पूरा क्या नाम है, प्रसिद्धि दिखाना। कहना चाह रहे कि ना यहाँ पे धर्म की बात हो, ना अल्लाह की बात हो, ना श्री राम की बात, यहाँ पे विद्यार्थियों की बात होनी चाहिए थी। यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी का बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होगी, सुनो ना भैया, शिक्षा की बात होनी चाहिए, नीट के मुद्दे की बात आराम से। अरे तो फिर ये ईवीएम के लिए क्या लिखा है? वो ईवीएम का वहाँ पे पोस्टर लगा था। ईवीएम क्या कहते हैं, देश के खिलाफ हो गया, धर्म जातिवाद हो गया ईवीएम। यार नहीं समझे। यहाँ पे जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा की बात होनी चाहिए। ये शिक्षा की बात कौन नहीं कर रहा यार, गजब मैंने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ये चीज हो गया। दूसरी, ये ऐसे पूरी बात कर रही है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए। हम शिक्षा की बात, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं हो रही? तो ये कुणाल कामरा है कि सीता का पति बोलता है शिक्षा की बात है क्या? ये शिक्षा की बात है क्या? ये वोटी सीता का पति, वोटी सीता का पति, वोटी सीता का पति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलो, मर्यादा जय श्री राम का नाम सुनते ही जय भीम के यहाँ पे नारे लगाने लगे, आप देख सकते हैं।